दोस्तों आज आपको एक ऐसे शहर की तरफ ले चलते हैं जहां की हवाओं में इतिहास है, रातों में आब ओ हवा का सुकून है और हर कोने में एक अलग कहानी है। जिद्दा सऊदी अरबिया का एक खूबसूरत शहर सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं बल्कि वहां की संस्कृति, संसार भर से आए लोगों की गूंज और विशेष लैंडमार्क्स के लिए भी मशहूर है। यह शहर रेड सी के किनारे पर बसा है और एक तरफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स की चमक है तो दूसरी तरफ ऊंचाई से नीचे झांकता हुआ समुंदर है जो इस शहर की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारता है। जिद्दा को सऊदी अरबिया का गेटवे टू मक्का भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हाजियों का सफर शुरू होता है। लेकिन यह सिर्फ रिलीजियस पॉइंट नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जहाँ आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जिद्दा कॉर्निश की शाम, अल बलद की पुरानी गलियां और खुजम पैलेस की शान, सब कुछ एक कहानी सुनाता है जो दिल को छू लेती है। और अगर आपको हिस्टोरिकल कल्चरल जानकारी में इंटरेस्ट है तो अल तैबत सिटी म्यूजियम और नसीफ हाउस भी आपके लिए जाने लायक जगह है। और जब बात करें एडवेंचर की तो स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग से लेकर रेड सी में बोट क्रूज तक ये शहर नेचर और थ्रिल सीकर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हर सीजन में यहाँ कुछ नया है देखने और महसूस करने को। तो चलिए शहर के 10 ऐसे खास जगहों का सफर शुरू करते हैं जो हर ट्रैवलर के दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और फेसबुक पेज पर भी ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को फॉलो कर लेना। नंबर 1 अल बलद। जिद्दा के सबसे पुराने इलाकों में से एक अल बलद एक ऐसे संसार में ले जाता है जो सऊदी अरबिया का असली रूप और संस्कृति दिखाता है। यह जगह अपनी पुरानी इमारतों, रंगीन बाजारों और ऐतिहासिक सड़कों के लिए मशहूर है। कहीं भी चले जाओ आपको इन इमारतों का आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिलेगा जो जिद्दा की समुद्री विरासत को दर्शाते हैं। हर मकान और हर गली यहाँ के बसने वालों की कहानी सुनाती है। बाब मक्का जो हाजियों के लिए एक महत्वपूर्ण दरवाजा था, यहाँ के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। यहाँ से आपको एक पुराने समय की तस्वीर समझ आएगी जो जिद्दा की हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल महत्वपूर्ण भूमि को दर्शाती है। अल बलद में आपको नसीफ हाउस भी मिलेगा जो एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है और सऊदी अरबिया के प्राचीन महाराजाओं की लाइफस्टाइल को दर्शाता है। और अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो अल अलवी शौक में रंगीन बाजारों में घुसकर वहां के ट्रेडिशनल सामान और सऊदी आर्ट के नमूने देखने को मिलते हैं। यह जगह सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि सऊदी कल्चर को नजदीक से समझने का एक तरीका भी है। नंबर 2 जिद्दा कॉर्निश। दोस्तों जिद्दा का कॉर्निश एक लंबा समुद्री किनारा है जहां से रेड सी की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है। यह कॉर्निश सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि इसके चारों तरफ बिखरे हुए गार्डन्स, पाथवेज और स्कल्पचर्स इस जगह को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आकर सनसेट का मजा लेते हैं और सुबह या शाम के वक्त यहाँ का माहौल और भी ज्यादा सुकून भरा हो जाता है। इसके अलावा किंग फहद फाउंटेन भी यहाँ का एक फेमस स्पॉट है जो दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन्स में से एक है। यह फाउंटेन रात के वक्त रोशनियों के साथ जब चलता है तो वहां का दृश्य देखने लायक होता है। कॉर्निश का सफर बिना इस फाउंटेन के अधूरा है और अगर आपको एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का शौक है तो यह जगह आपके लिए एक पैराडाइज है जहां डाइविंग और बोटिंग की भी सुविधाएं उपलब्ध है। नंबर 3 किंग फहद माउंटेन। दोस्तों किंग फहद माउंटेन यानी दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन रेड सी के किनारे पर बसा एक ऐसा मंजर जो शाम को जिद्दा की स्काईलाइन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। यह फाउंटेन अपने आप में ही एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और 260 मीटर तक पानी को हवा में उड़ाने की क्षमता रखता है। यह रात को अलग अलग रंगों की रोशनी के साथ जब चलता है तो दूर दूर से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह सिर्फ एक फाउंटेन नहीं बल्कि जिद्दा के आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक है और इसके आसपास का सफर आपको रेड सी की शान का एहसास दिलाता है। फाउंटेन के नजदीक से चलती हुई बोट राइड्स भी लोगों को समुद्र की गहराइयों और इस फाउंटेन के करीब ले जाती है जहां से इसके दृश्य और भी ज्यादा हसीन लगते हैं। यह जगह शांति और सुकून से भरी हुई है और इस फाउंटेन के पास बैठे बैठे आप रेड सी की लहरें और शाम के वक्त इसका नशा अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। रात में यहाँ का मंजर और भी चमत्कारी हो जाता है जब यह फाउंटेन अपनी रोशनी के साथ रेड सी को चमक से भर देता है। नंबर 4 फ्लोटिंग मॉस्क अल रहमा मॉस्क। जिद्दा का फ्लोटिंग मॉस्क यानी अल रहमा मस्जिद अपने पानी के किनारे पर तैरता हुआ एक ऐसा मंजर है जो हर टूरिस्ट और लोकल की एक अलग ही अनुभव देता है। यह मस्जिद समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है और इस तरह से डिजाइन की गई है कि जैसे पानी के ऊपर तैर रही हो। यहाँ जब पानी की लहरें से छूकर लौटती हैं तो यह दृश्य और भी अलग और दिलचस्प लगता है। इस मस्जिद की अंदरूनी सुविधाएं और मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारते हैं। शहर की शांति और स्पिरिचुअल माहौल में घूमते हुए मस्जिद आपको एक अलग ही तसल्ली और सुकून का एहसास दिलाती है। मस्जिद के आसपास से सनसेट देखना भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जब लाल रंग साथ सूरज के डूबे हुए पानी पर मस्जिद की परछाई पड़ती है। यह मस्जिद एक तरफ सऊदी अरबिया के धार्मिक इतिहास को दर्शाती है तो दूसरी तरफ ये वहां के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का भी एक उदाहरण है। रात के वक्त जब ये रोशनियों से जगमगाती है तो ये सच में एक डिवाइन एक्सपीरियंस लगता है और ये मंजर देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां तक आते हैं। नंबर 5 जिद्दा वाटरफ्रंट। दोस्तों
जेद्दा वाटर फ्रंट एक ऐसा टूरिज्म स्पॉट है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर, लश ग्रीन पार्क्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये वाटर फ्रंट एक लंबा स्ट्रेच है जो रेड सी के किनारे पर बना हुआ है और यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। यहाँ के खुले ग्रीन स्पेसेस और वॉकिंग पाथ्स आपको शांति और सुकून देते हैं। इसके अलावा यहाँ के कैफेज और रेस्टोरेंट्स आपको लोकल और इंटरनेशनल व्यंजनों का स्वाद भी चखने का मौका देते हैं। रात के वक्त यहाँ की जगमग लाइट्स और समुद्र का शांत दृश्य एक ऐसे एहसास का अनुभव कराते हैं जो शायद सिर्फ जेद्दा के वाटर फ्रंट पर ही मिलता है। ये वाटर फ्रंट एक मॉडर्न स्केप है जहाँ रिलैक्सेशन और फन दोनों को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं और अपने सफर को और भी यादगार बना सकते हैं। नंबर 6, फकी एक्वेरियम। फकी एक्वेरियम सऊदी अरबिया का एकमात्र पब्लिक एक्वेरियम है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एंगेजिंग और एजुकेशनल अनुभव है। ये एक्वेरियम रेड सी की विचित्र और रंग बिरंगी मैरीन लाइफ को दिखाता है जिसमें हर तरह की मछलियां, शार्क और टर्टल्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड सी के अंदर की दुनिया देखने को मिलती है बिना पानी में घुसे और ये वहां की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी एक जिंदा उदाहरण है। एक्वेरियम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका डॉल्फिन शो जो हर दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये शो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आता है। ये डॉल्फिन्स की इंटेलिजेंस और उनका एक्रोबैटिक्स का एक परफेक्ट शोकेस है। इसके अलावा यहाँ पर पेंगुइन्स और सी लायंस के भी स्पेशल एनक्लोजर्स हैं जो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ देखे जाते हैं। फकी एक्वेरियम एक एजुकेशनल टूर भी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें विजिटर्स को मैरीन कंजर्वेशन के बारे में समझाया जाता है और रेड सी के यूनिक स्पेशीज के बारे में नॉलेज दी जाती है। जेद्दा के सफर पर आए हो तो फकी एक्वेरियम एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है जहां आप अपने परिवार के साथ एक यादगार दिन बिता सकते हैं और समुद्र की दुनिया के रंगीन रंगों का एहसास कर सकते हैं। नंबर 7, मॉल ऑफ अरबिया। दोस्तों, मॉल ऑफ अरबिया जेद्दा के सबसे बड़े और मशहूर मॉल्स में से एक है और ये शॉपिंग और एंटरटेनमेंट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। ये मॉल आपको लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है जहां हर तरह के शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर लग्जरी ब्रांड से लेकर बजट फ्रेंडली आउटलेट्स तक सब कुछ मिलता है जो हर शॉपिंग लवर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। मॉल के अंदर का आर्किटेक्चर और डेकोर भी बेहद शानदार है जो इसके ग्रैंड्यूर और एलिगेंस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो यहाँ का किड्स एरिया उनके लिए एक परफेक्ट जगह है जहां वो अलग अलग रोल प्लेइंग एक्टिविटीज से बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का स्नो विलेज भी काफी पॉपुलर है जो आपको जेद्दा की गर्मी से कुछ वक्त के लिए दूर ले जाता है और एक विंटर वंडरलैंड का मजा देता है। फूड कोर्ट में इंटरनेशनल और लोकल व्यंजन के अलग अलग ऑप्शंस भी हैं जो शॉपिंग के बाद एक रिलैक्सिंग ब्रेक के लिए परफेक्ट है। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक पूरा दिन बिता सकते हैं और जेद्दा की अर्बन लाइफस्टाइल का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 8, अल शल्लाल थीम पार्क। दोस्तों, अल शल्लाल थीम पार्क जेद्दा का एक एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ थीम पार्क है जो हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। यह थीम पार्क अपने थ्रिलिंग राइड्स, रोलर कोस्टर्स और फन जोन्स के लिए मशहूर है जो आपके एड्रेनालाइन रश को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। पार्क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका स्लिंग शॉट और रोलर कोस्टर है जो थ्रिल सीकर्स के लिए एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है। इस पार्क में एक स्पेशली डिजाइन अमेज़न जंगल एरिया भी है जो ट्रॉपिकल जंगल का थीम डिपिक्ट करता है और यहाँ पर छोटे से लेक और आर्टिफिशियल वाटरफॉल के साथ साथ बहुत सारी एडवेंचर्स राइड्स हैं। यह थीम पार्क के अंदर का एक पीसफुल और सीनिक एरिया है जो एडवेंचर और नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन है। अल शल्लाल थीम पार्क में आइस स्केटिंग रिंक भी है जो लोकल और टूरिस्ट दोनों के बीच काफी पॉपुलर है और इस पर घूमते हुए आप अपने बचपन की यादों को फिर से जी सकते हैं। फूड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज और लेबनीज रेस्टोरेंट्स भी हैं जो एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। यह थीम पार्क एक कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन है जहां पे एक दिन में एंटरटेनमेंट, एडवेंचर और रिलैक्सेशन का पूरा पैकेज पा सकते हैं और जेद्दा के सफर को और भी ज्यादा मेमोरेबल और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। नंबर 9, रेड सी मॉल। दोस्तों, रेड सी मॉल जेद्दा का एक और बेहतरीन शॉपिंग और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है जो अपने लग्जरी स्टोर्स और ग्रैंड एम्बियंस के लिए मशहूर है। यह मॉल जेद्दा के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है और यहाँ आपको हाई एंड ब्रांड से लेकर लोकल शॉप्स तक सब कुछ मिलता है। यह सिर्फ एक मॉल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल हब है जो आपको शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन का भी पूरा एक्सपीरियंस देता है। रेड सी मॉल में एक ग्रैंड इंडोर फाउंटेन और खूबसूरत डेकोर है जो आपके शॉपिंग के अनुभव को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। यहाँ पर एक बड़ा प्ले एरिया और आर्केड भी है जहां बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग गेम्स और राइड्स हैं। इस मॉल में एक ह्यूज सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी है जो लेटेस्ट हॉलीवुड और अरबिक मूवीज देखने के लिए आइडियल है और आप अपने दिन के शॉपिंग के सफर को एक रिलैक्सिंग मूवी नाइट से एंड कर सकते हैं। मॉल के फूड कोर्ट में लोकल और इंटरनेशनल व्यंजन के कई सारे ऑप्शंस जो है मिलते हैं जो शॉपिंग के बाद एक परफेक्ट मील का मजा देने के लिए बेस्ट है। रेड सी मॉल जेद्दा का एक ऐसा शॉपिंग स्पॉट है जो हर विजिटर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तहलिया स्ट्रीट। दोस्तों, तहलिया स्ट्रीट जो कि प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, जेद्दा का एक
अप स्केल एरिया है जो लग्जरी शॉपिंग और डाइनिंग के लिए मशहूर है। यह स्ट्रीट जेद्दा का फैशन हब भी माना जाता है और यहाँ पर डिजाइनर, बुटीक्स और हाई एंड ब्रांड्स के स्टोर्स की लाइन लगी होती है। तहलिया स्ट्रीट पर सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि यहाँ का एटमॉस्फेयर और एनर्जी भी एक यूनिक वाइब देते हैं जो इस शहर का अर्बन चार्म दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेने का मौका भी मिलता है क्योंकि तहलिया स्ट्रीट पर कई फेमस रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं जो आपको इंटरनेशनल टेस्ट और लोकल फ्लेवर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। रात के वक्त ये स्ट्रीट और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है जब लाइट्स और डेकोरेशंस के साथ ये जेद्दा की स्काई लाइन को एक वाइब्रेंट लुक देता है। इस स्ट्रीट पर चलना और वहां के एक्सक्लूसिव शोरूम्स में घुसना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है जो जेद्दा की मॉडर्न लाइफस्टाइल और एक्स्ट्रावेगेंस को दर्शाता है। तहलिया स्ट्रीट पर एक अलग ही शान है और यहाँ पर आकर आप जेद्दा के अर्बन साइड का अनुभव कर सकते हैं जो इस शहर को और भी ज्यादा शानदार और यादगार बनाता है। तो दोस्तों, जेद्दा का ये सफर सिर्फ एक शहर की यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति, खूबसूरती और एडवेंचर का अनोखा संगम है। यह जगह अपने रंग बिरंगे रूपों और यादों के साथ आपके दिल में गहरी छाप छोड़ देगी। तो तैयार हो जाइए जेद्दा की दुनिया में खो जाने के लिए। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को मेरे साथ देखना चाहते हो, तब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फैमिली और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।